किसान भाइयों राम राम। आज लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से ऋषि कृषि में आपसे बातचीत, ये खरीफ की तैयारी कैसे करें इस पर हम आपसे रूबरू हैं। तो खरीफ में किसान भाइयों को कई फसलों के लिए नर्सरी तैयार करना होता है। इस बात का ख़ास तौर से आप ध्यान रखें कि कुछ की सीधी बुआई भी करना होगा आपको, लेकिन बुआई से पहले बीज जौन है उसका उपचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज यदि अच्छा नहीं होगा तो उससे हमको अच्छी फसल भी नहीं मिलेगी, ग्रोथ अच्छी नहीं मिलेगी। इससे उपज के खास तौर से वृद्धि के लिए बीज अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खेत की तैयारी कैसे हो। जितना ही अच्छा आपका खेत तैयार होगा उतनी फसल आपको मिलेगी। हर स्टेज पर आपको ध्यान रखना है कि हम अपने खेत की तैयारी कैसे करें। खेत में माउल्ड हल का प्रयोग करना चाहिए और पिछली फसल के जो बचे हुए अवशेष हैं, भाग है, खरपतवार है, पत्थर मिट्टी भी पड़ा होता है, ढेलों को हटाने के लिए 3-4 बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई ज़रूर करा लें। कल्टीवेटर से जुताई कराने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि जितना ये सब खरपतवार है वो सब निकल जाता है और सड़ जाता है आगे चल के। ये समय अरहर और कपास की बुआई का भी है। अभी जुलाई में जो है हम लोग अरहर और कपास की जो है, तो उसके लिए पहले खेत की जुताई का काम ज़रूरी है पूरा करना। धान की नर्सरी बनाने का काम भी कई जगह शुरू हो चुका है। किसान भगवान की कृपा से बारिश तो अभी नहीं हुई, जैसी बारिश चाहिए होती है वैसी बारिश अभी, लेकिन धान की नर्सरी लगाने के लिए किसान अपने संसाधन से, पंपिंग सेट से और ट्यूबवेल से पानी चला करके कुछ जगह कर रहे हैं और कुछ अभी करने की तैयारी में भी है। तो धान की नर्सरी ऐसे में उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाशक और कीटनाशक की खरीद भी आपको कर लेना चाहिए। ये अपने पास सामान होना चाहिए। खेत की जुताई कराकर कुछ समय के लिए छोड़ दें और बारिश के बाद दोबारा जुताई करा दें। थोड़ा सा जुताई कराने से ये होगा कि जो खरपतवार होगा वो सूख भी जाएगा और बारिश होगी तो सड़ जाएगा और वो खाद बन जाएगा। इसके गोबर और कंपोस्ट की खाद आप लोग जानते हैं कि कितना हमारे लिए, हमारी जो मिट्टी की सबसे बड़ी ताकत है ये गोबर और कंपोस्ट की खाद है। हम लोगों ने थोड़ा सा गो पालन जिन किसानों ने कर रखा होगा, उनके पास पर्याप्त मात्रा में, या गाय भैंस जो भी पाले हुए हैं, तो वो अलग से खाई बना करके उसमें गोबर साल भर इकट्ठा कर लेते हैं और वो सड़ जाती है तो हमारे खाद के काम में आती है। तो इस समय वो गोबर और कंपोस्ट की खाद डालना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से इधर जब से कंबाइन का प्रयोग बढ़ा है तो फसलों की जो है मशीन से जो गेहूं काटा जाता है, तो उसमें ऐसे जो खेत हैं उनकी जुताई रोटावेटर से कराएं, क्योंकि काफ़ी ऊपर से वो कंबाइन काटता है गेहूं, तो बहुत सारा डंठल खेत में रह जाता है। तो खेत में रहने के कारण आप लोग इस साल तो काफ़ी सावधान हैं। सरकार ने भी आपसे अपील की है और लगातार इस बात को आप देखते हैं कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है डंठल जलाने से, और हमारी जितने लाभदायक कीट हैं ज़मीन में जो रहते हैं, ऐसे ऐसे कीट जो जिससे हमारी खेती को लाभ होता है, वो भी जब हम डंठल जलाते हैं तो उससे जल के मर जाते हैं। तो इस साल तो आप लोगों ने काफ़ी ध्यान रखा है, तो इसलिए हम लोग कभी भी जो है डंठल जलाएं नहीं। हाँ, जो डंठल बचा हुआ है, बड़े बड़े डंठल खेत में दिख रहे हैं, तो रोटावेटर से उसकी जुताई करा लें।
मशीनों का ये फसलें और डंठल को कभी भी जो है, डंठल वो आपके खाद के काम में आ जाती है। जब बारिश होगी तो रोटावेटर से जब खेत की जुताई होगी तो उसके बाद वो डंठल खेत में ही गल जाएगी और खाद भी बन जाती है। तो इसलिए कभी भी भूल करके हमको ये डंठल को नहीं जलाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि बार बार मैं बीज की बात कर रहा हूँ कि बीज स्वस्थ एवं पुष्ट होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि बीज में कोई खरपतवार का भी बीज मिला हो। आमतौर पे जब हम सावधानी नहीं रखते हैं तो उस बीज में कुछ खरपतवार का भी बीज मिला होता है, और साथ साथ जब हम खेत में डाल देते हैं तो वो खरपतवार भी काफ़ी मात्रा में उगाते हैं। तो इस पर ख़ास तौर से ध्यान रखें। जिन धान की रोपाई, जिन किसानों को यांत्रिक विधि से धान की रोपाई करनी है, वो तप्पड़ व बिना कद्दू किए गए खेतों में भी की जा सकती है यांत्रिक विधि से। बिना कद्दू किए गए खेतों में रोपाई के लिए भूमि की सूखी स्थिति में 1 या 2 जुताई करके सुहागा लगाएं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर ज़रूरत के मुताबिक उससे फालतू पानी को बाहर निकाल लें और 12 से 24 घंटे के लिए खेत में मिट्टी बैठने दें। मिट्टी की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप सभी जागरूक हैं और आप लोगों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण भी कराया होगा। एक सरकारी विभाग भी आपके पास है, जिला स्तर पे मृदा परीक्षण अधिकारी होते हैं, सॉइल कंजर्वेटर ऑफिसर। तो आप जा कर के अपनी मिट्टी की जांच वहाँ करा सकते हैं। सबसे बड़ा काम मिट्टी की जांच का इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस भूमि में जो फसलें लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है और इसमें कौन कौन से खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर की खाद या जो भी खाद। तो मुझे लगता है कि किसान भाई इन सारी बिंदुओं का ध्यान रख रहे होंगे और आप खरीफ के लिए अच्छी तैयारी करें और अच्छी फसल हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात आपको पूर्ण करता हूँ। किसान भाइयों, एक बार और लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से आप सभी को खेती किसानी के इस कार्यक्रम में सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत बधाई। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।